हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन विनय 777 में। देखिए, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं टेंस की क्लासेस। क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है टेंस की, और अगर हमें टेंस नहीं है तो क्या हमें इंग्लिश नहीं आएगी। आप जानते हैं कि जैसे यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ के लोग तो इंग्लिश बोल लेते हैं, क्या उनको टेंस आ रहा होता है? तो देखिए, वहाँ की जो मातृभाषा है यानी उनकी वो इंग्लिश है। हमारे यहाँ की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। तो हम क्या करते हैं, ग्रामर अगर नहीं भी जानेंगे हिंदी की तब भी हम हिंदी बोल लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ की मातृभाषा और हमारे आसपास के सभी लोग क्या होते हैं, हिंदी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो हमारे यहाँ की मातृभाषा है नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश को सीखने के लिए उसे ग्रामर सीखना पड़ेगा। जैसे कि ध्यान रखिए कि किसी भी मतलब अगर आपको भाषा सीखनी, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है अगर, तो उस सबसे पहले आपको उसकी ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। और ग्रामर में सबसे पहले आपको, जैसे मैं आपकी बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको टेंस के नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप टेंस का नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक आपको ना तो SHA समझ में आने वाली है, ना तो साइंस समझ में आने वाली है। क्योंकि जानते हैं आप सभी कि इंग्लिश से सारा कुछ लिखा होता है, और जब तक हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे अपनी भाषा में तब तक हमें कैसे समझ में आएगा कि कोई चीज़ हमें क्या कहना चाह रही है। तो चलिए, आप सभी की डिमांड को लेकर मैं आया हूँ टेंस की क्लासेस, और बहुत ही डिटेल में मैंने टेंस की क्लासेस को डिज़ाइन करा है, जिससे कि आपको रूल्स वगैरह याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैं बिना किसी देरी के शुरू करने जा रहा हूँ टेंस की क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस की। तो ये टेंस होता क्या है सर? टेंस की हिंदी मैंने लिखी है काल। काल का मतलब होता है कि ऐसा वाक्य जो हमें समय का ज्ञान बताए, यानी वो जो वाक्य होगा वो आपका प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है कि पास्ट टेंस में बोला जा रहा है कि फ्यूचर में बोले जा रहा है। तो ये चीज़ आपको जानकारी देगा हमारा टेंस। तो मैम, टेंस को मैंने 3 प्रकार से डिफाइन करके लिखा हुआ है। यानी टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की हिंदी की, तो इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। पास्ट टेंस की अगर हम हिंदी की बात करें तो उसकी हिंदी जो होती है भूतकाल। और इसी प्रकार फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यकाल। मैंने इन टेंस की पहचान के लिए भी इनकी हिंदी लिख दी है। जैसे अगर आप कैसे पहचान जाओ कि कोई टेंस प्रेजेंट टेंस है कि नहीं। अभी हम इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस की बात करें। तो अब अगर कोई सेंटेंस यदि वर्तमान काल में बोला गया है तो उसे क्या पहचान है? तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? है, हो, हैं या हूँ। सिमिलरली अगर हम बात करें पास्ट टेंस की, तो उसके लास्ट में जो वर्ड आता है वो क्या होता है? था, थी, थे। फ्यूचर टेंस में होगा, होगी, होंगे। इस प्रकार के अगर वाक्य आते हैं तो आप कह देते हैं कि ये कैसा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है या फिर वो पास्ट है और अगला फ्यूचर है। अब बात करेंगे इनके टाइप्स की। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। वो 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप कौन कौन से होते हैं तो जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने इन सभी की पहचान लिख रखी है। कैसे आप पहचानोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, उसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है, और सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है। जैसे मैंने अभी इनके 4 पार्ट बताए, इसी प्रकार पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। देखना है कि कौन कौन बच्चा है पास्ट के 4 पार्ट अपनी कॉपी में लिखता है और फ्यूचर के 4 पार्ट कौन कौन लिखता है। तो सभी लोग अपनी अपनी कॉपियों में पास्ट के 4 पार्ट लिखिए। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 पार्ट आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पहला टाइप जो हमारा है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, मैंने इसका टाइप का जो पहचान लिखा है, कैसे हमको आपको पता चलेगा कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये 4 शब्द आते होंगे तो आप कह दोगे कि वो टेंस कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, सोहन दौड़ता है, रोहन मैदान में खेलता है। कुछ इस प्रकार के जो वाक्य होंगे आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें वर्ब में ता है, ती है आ रहा है, यानी क्रिया के लास्ट में क्या आ रहा है? वर्ड ता है, ती है। चलिए अब हम बात करेंगे इनके रूल्स की, कैसे हमें याद रहेगा सिंपल का रूल, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप का रूल्स। देखिए, रूल्स को मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में डिज़ाइन करके लिखा है, जिससे आप बहुत ही कम समय में इसे याद कर सकते हैं और कम से कम 1 पेज में ही आप मतलब प्रेजेंट के सारे टेंसेस को लिख सकते हैं, उनके रूल्स को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये मैंने लिखा है, इसकी पहचान आप देख सकते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ये होती है। अगर हम बात करें इसमें सेंटेंस की, तो टेंस पढ़ते वक्त हमको 4 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। वो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप।
अगर हम बात करें यहाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की, तो एस फॉर मैंने जो वर्ड लिखा है, यानी एस फॉर आपको पढ़ना है, समझना है, सब्जेक्ट, वी फॉर आपको वर्ब, अगर कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी तो मैं वहाँ V2 लिखूंगा यहाँ, अगर कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो मैं वहाँ V3 लिख रहा हूँ, और मैंने अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको ये समझना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। अगर हम बात करें उस आगे के रूल्स में, तो यस लगेगा, फिर या तो यस लगेगा, कब यस लगेगा, कब यस लगेगा वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, और ओ फॉर क्या है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद एटसेट्रा होता है। मैंने पूरा कंप्लीट में नहीं रूल्स लिखा है इस वजह से, क्योंकि आपको बहुत ही आसान वे में मुझे बताना है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, एच फॉर हेल्पिंग और वी फॉर वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें जिसको निगेटिव सेंटेंस का रूल याद हो चुका है, वो इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएगा, तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, एच वी ये लगे ना, इसको आप पहले ले आइए और सब्जेक्ट को बाद में ले, बस बाकी पूरा चीज छाप दीजिए। ध्यान से देखिए, एच वी से स्टार्ट है ना, ये एच वी सब्जेक्ट नॉट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका रूल हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि फर्स्ट टाइप के होंगे। आप हिंदी में कैसे पहचानोगे इन्हें, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि क्या रोहन आम खाता है, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो क्या शब्द जो आया ना स्टार्टिंग में आ गया, यानी यस नो टाइप हम इनको बोलते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को हम क्या बोलते हैं, यस नो टाइप, यानी आपको यस या फिर नो में आंसर देना है। अगर आप किसी से कहते हैं कि क्या तुम बाजार जाओगे या फिर क्या तुम बाजार जाते हो, तो हाँ या तो ना में जवाब देगा, आपको डिटेल आंसर नहीं देगा। अगर आपको डिटेल आंसर देगा तो फिर वो क्वेश्चन कैसा हो करना पड़ेगा आपको, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का। जैसे आपने उससे पूछ लिया कि आप बाजार क्यों जाते हो, यानी आपको रीजन बताएगा, फिर हाँ मैं क्यों जाता हूँ, क्या कारण है, सब्जी लेने मार्केट जा रहा हूँ, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। फिलहाल हम रूल की बात कर रहे थे, तो मैंने अभी आपको बताया रूल्स कैसे याद करोगे। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये रूल है। अगर ये पता है तो ये कैसे कंप्लीट कर पाएंगे आप, एचवी को पहले बोलना और सब्जेक्ट को बाद में बोलना, बस इतना अंतर करना है। तो मैं कैसे बोलूंगा, एचवी सब्जेक्ट नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को याद हो चुका है तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को कैसे याद करेंगे भाई, इसको पूरा कॉपी कर दीजिए आप यहाँ से। ध्यान से देखिए, एचवी सब्जेक्ट नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अंतर क्या रहा, अंतर यह है कि इसके पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो क्वेश्चन वर्ड मैंने कुछ नीचे लिख रखे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। फिर वाई मतलब होता है क्यों। हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर और कहाँ, और उसके बाद क्या है हु मतलब होता है कौन। अगर ऐसे शब्द बीच में आते हैं किसी सेंटेंस के तो हम कहते हैं कि वो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोहन बाजार क्यों जाता है, तो क्यों आपने कहाँ रखा, बीच में। अगर ये क्या शब्द से स्टार्टिंग होता है, क्या मोहन बाजार जाता है, तो वो कैसा सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फिलहाल अभी हम इतनी बात करेंगे। अब इसमें एक वर्ड आया एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एचवी सिंपल सेंटेंस में नहीं लगती, निगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में लगती। याद रखिएगा, ये एक तरीके से एक्सेप्शन है। और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में नहीं लगती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, दो ही जगह आपको हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए नहीं मिलेगी, बाकी आपको हर एक जगह हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। अगर मैंने लिखा है तो होती क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू कब इस्तेमाल करते हैं आप, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई वी यू दे, ये सब्जेक्ट कैसे होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही सी इट। और क्या होता है, किसी का नेम आ जाए यानी नाम आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, उसके साथ आप लगाओगे डज। और प्लूरल आएगा तो क्या लगाओगे, डू। अब हम इनकी एक एक एग्जांपल की बात करेंगे, तो मैं अभी आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल, कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का, ये सारे एग्जांपल आपको। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, और उसके बाद हमने चारों सेंटेंसेस की बात करी। अब हम उनके बात करेंगे एग्जाम्पल्स की ओर। तो देखिए, मैंने पहले ही लिखा हुआ है मोहन एक आम खाता है, तो यहाँ से आप तुरंत पता कर सकते हैं ता है तीन आ गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन आपको ये कैसे कंफर्म हो कि ये सर सिंपल सेंटेंस है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कि सेकंड टाइप है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस अगर कैसे हमको पहचानना है, तो देखिए अगर बीच में नहीं वर्ड आ जाता तो आप तुरंत कह देते कि सर ये निगेटिव सेंटेंस का टाइप होगा। जैसे यहाँ आ गया नहीं, तो आप तुरंत कह दिए कि सर निगेटिव है। लेकिन कैसे पता करें कि सिंपल है, तो नहीं वर्ड नहीं आना चाहिए, और क्या क्यों कब कैसे, ना तो पहले आए ना तो बीच में आए। समझ में आ गया। अब ऐसे सेंटेंसेस कैसे हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव, वो सिंपल सेंटेंसेस हो जाएंगे। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव कैसे पहचाने, तो आप सबसे पहले इंट्रोगेटिव को जानिए, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा होगा। अब मैंने यहाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का भी लिखा और सेकंड टाइप का, तो दोनों में क्वेश्चन मार्क का साइन आया। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा फर्स्ट टाइप है और कौन सा सेकंड टाइप है, तो इसके लिए ध्यान रखिए, क्या वर्ड अगर पहले आता है, नहीं क्या से शुरुआत होती है, तो आप कहेंगे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंसेस है। और अगर क्या क्यों कब कैसे इसमें कहीं बीच में आ, जैसे लिखा पिताजी अखबार, अगर यहीं आता ये हो जाएगा, सॉरी,
पिताजी अखबार क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ऐसा वर्ड आ गया। और लास्ट में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन वर्ड का साइन लगाना है, क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है, ठीक है। अब ये क्या, क्यों, कब, कैसे, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है ना, ये मैंने लिखे नीचे, ये अगर बीच में आ जाएंगे तो आप कहोगे कि ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है। फिलहाल हम इनके ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं। रूल्स मैंने आपको बताया, रूल्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, आपको दोबारा याद नहीं करने के पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान देखिए, सबसे पहले रूल्स ट्रांसलेशन करते वक्त आपको सेंटेंस पहचानना है कि सिंपल का है, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है या सेकंड टाइप है। फिर उसके बाद पहचानने के बाद उसी का रूल लगा देना है। जैसे मैंने लिखा है मोहन एक आम खाता है, मुझे पता चल चुका है कि ये सिंपल सेंटेंस है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सेंटेंस का रूल इसमें अप्लाई करूंगा। देखिए रूल मेरा कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिए, क्योंकि एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट यानी डूअर है, यानी किस कौन करता है यहाँ पर, मोहन एक आम खाता है, आम किसके द्वारा खाया जाता है, तो मोहन के द्वारा। तो मोहन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको ये बताना है कि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ध्यान दीजिए, मोहन क्या है, किसी का नाम है, और नाम क्या होता है, सिंगुलर। मैंने वहां बता रखा है आपको, ध्यान से देख लीजिए, ही सी इट आ जाए या किसी का नाम आ जाए, वो सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। नाम मतलब नेम। तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है और वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब हमने बताया सिंगुलर है। उसके बाद ध्यान दीजिए, वर्ब आएगी। वर्ब मतलब होते हैं क्रिया। इसमें क्रिया कौन सा काम हो रहा है, यानी खाने का काम हो रहा है। खाने का मतलब इंग्लिश क्या होगी यहाँ पर, ईट होगी, ईट, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है यस लगाना है या तो ईएस लगाना है। सर कैसे पता चले कि हमको एस लगाना है कि ईएस लगाना है, और कब ये दोनों नहीं लगेंगे। तो दो कंडीशन बनती है। एक तो एक कंडीशन ये होती है कि यस या यस में कोई एक चीज़ लगती है, और एक कंडीशन ऐसी बनती है जब दोनों नहीं लगते। तो दोनों का केस जानेंगे। देखिए कब लगाते हैं हम यस यस। तो ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका एक वचन करता होना चाहिए, तभी यस यस लगेगा। उसके बाद हम बात करें आगे कि यस कब लगाएं और यस कब लगाएं। तो यस लगाने का केस क्या है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आपको वर्ब के लास्ट की स्पेलिंग को चेक करना है। अगर वो वावेल होगी तो आप यस ऐड करोगे, देन कॉन्सोनेंट होगी तो आप एस ऐड करोगे। फिलहाल मेरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसका मतलब यस यस तो लगेगा, ये श्योर हो चुके हैं। लेकिन क्या लगेगा, एस लगा दे कि एस लगा दे, तो उसके लिए आपको वर्ब के लास्ट की स्पेलिंग को चेक करना होगा। और हमारे वर्ब के लास्ट की स्पेलिंग क्या है, टी, और टी कॉन्सोनेंट होता है। तो मैंने यहाँ वावेल लिख दिए हैं, देखिए ए ई आई ओ यू, हमारे 5 वावेल होते हैं। अगर इन पांचों में से कोई एक वर्ड आएगा यहाँ पास, तब आप क्या लगाने वाले हो, ईएस। अब आपको बताना है यहाँ यस लगेगा कि ईएस लगाना है। फिलहाल यहाँ एस लगेगा, रीजन क्योंकि टी हमारा कॉन्सोनेंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा कब, सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर। मान लो यहाँ लिखा होता, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ लिखा होता मैं एक आम खाता हूँ, मैं का मतलब क्या होता, आई, और आई कैसा हो जाता, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता। अगर आप आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो चुका है तो ना तो वहाँ पास एस लगेगा और ना ही ईएस लगेगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल आगे बात करेंगे, आपको कहाँ तक हो चुका है, सब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिए, यस यस भी लगा दिया। अब आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखिए, मोहन हो गया, ईट्स हो गया, और क्या खा रहा है यहाँ पास, एक आम खा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, ए मैंगो लिखेंगे, ये लिखिए। अब सभी लोग को बताना है कि मैंने यहाँ ए मैंगो क्यों लिखा है, एन मैंगो क्यों नहीं लिखा। क्या एन मैंगो आना चाहिए। ध्यान से देखिए, ए और एन के यूजेस में थोड़ा सा जान लीजिए। जब हम क्या नाउन को पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट लेटर जो आपका निकलता है, फर्स्ट साउंड जो निकलती है ना, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो आप क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पर ए लगाने वाले हैं। देन अगर वॉवेल साउंड आती है तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। फिलहाल हम बात करेंगे हम निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो क्या कहता है, आपको सब्जेक्ट चाहिए, एचवी, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चाहिए ना। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट किया, तो सब्जेक्ट आपको क्या मिला, मैं का मतलब क्या होता है, आई। उसके बाद आपको एचवी लगानी है। एचवी आपको हमेशा याद रखिए, इंट्रोगेटिव में भी पूछूंगा मैं आपसे कि सब्जेक्ट क्या होता है। वो जो एचवी लगती है ना आपकी, सब्जेक्ट को देख के ही लगती है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, और आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लूरल। तो आपको पता होगा कि आई आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, मैंने इधर लिखा है। और प्लूरल के साथ आप क्या यूज करने वाले हैं, डू। तो यहाँ लगाएंगे आई डू, आई डू। अब उसके बाद निगेटिव है तो आप यहाँ नॉट भी लगा सकते हैं, तुरंत नॉट लगेगा, क्योंकि आपका क्या मिल चुका है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। अब क्या चाहिए आपको, वर्ब। वर्ब ढूंढिए, यहाँ से क्या है, खेलना यानी प्ले। तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, प्ले, प्ले। तो आई डू नॉट प्ले, ठीक है, यहाँ तक हो चुका। अब आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में। मैदान में मतलब क्या हो जाएगा, इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। ये आपका फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। तो फर्स्ट टाइप का रूल ध्यान से देखिए, अगर जिनको निगेटिव सेंटेंस का रूल याद है उनको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को याद करने में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना है। ध्यान से देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब बस पहले लगानी है इसमें, और सब्जेक्ट बाद में लगाना, बाकी पूरा सेम रहेगा।
चलिए अगर हम बात करें यहाँ देखिए, क्या रोहन सड़क पर दौड़ता है, तो यहाँ क्या की स्पेलिंग कभी नहीं लिखी जाती। यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड जो आता है ना फर्स्ट पहले, तो उसको स्पेलिंग नहीं लिखा जाता, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है। तो आपको यहाँ पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट को देख के लगाना होता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, रोहन। रोहन एक नाम है, नाम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हम क्या लगाने वाले हैं, यहाँ डज लगाने वाले, क्योंकि मैंने लिखा है सिंगुलर के साथ आप क्या लगाओगे, डज लगाओगे। अब क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया रोहन, तो आप सिंपली यहाँ रोहन लिख सकते हैं। अब क्या है, अगर देखिए निगेटिव होता, यानी यहाँ लिखा होता क्या रोहन सड़क पर नहीं दौड़ता, तब आप यहाँ नॉट लगाते। अभी तो निगेटिव है नहीं, तो फिलहाल हम नॉट को स्किप करके वर्ब में आ जाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पास, दौड़ना यानी रन, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, रन। उसके बाद कहाँ दौड़ रहा है, ध्यान से देखिए, सड़क पर दौड़ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑन द रोड। ऑन द रोड, ऑन का मतलब होता है पर, क्योंकि पर भी आया ना, तो इस सेंस में लग रहा है, ऑन द रोड। और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। लिखा हुआ है वर्ड, पिताजी अखबार क्यों पढ़ते हैं, और पीछे क्वेश्चन मार्क आया है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने अभी बताया आपको कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जिन बच्चों को याद हो चुका है, वो एज इट इज पूरा कॉपी कर देंगे, बस सामने क्या लग जाएगा उनका, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, HV इसमें क्या लगाएंगे आप, ध्यान से देखेंगे। अगर सबसे पहले आप इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पास, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ, वाई। अब उसके बाद आपको ढूंढना है क्या, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, देखिए फादर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, क्योंकि फादर आपका क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो आपके फादर क्या होंगे, सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर वर्ड, और सिंगुलर के साथ HV क्या लगती है, डज, तो सिंपली आप क्या लगा देंगे यहाँ पास, डज लगा देंगे। उसके बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, फादर है, तो यहाँ लिख देंगे फादर। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ आया है नॉट। अगर ये निगेटिव सेंटेंस होता, यानी लिखा होता पिताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ते, यानी निगेटिव आ चुका होता, तब आप क्या लिखते हैं, नॉट लगाते। फिलहाल अभी ये नहीं, इसमें वर्ड नहीं आया है, तो मैं नॉट नहीं लगाऊंगा। और उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा हमें, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी रीडिंग, तो सिंपली क्या लगाएंगे, वाई डज द फादर रीडिंग, यानी रीड, सॉरी रीड, ING नहीं लगाएंगे, रीड। और ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, न्यूज़पेपर, तो क्या लिखेंगे, न्यूज़पेपर लिख देंगे यहाँ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। चलिए फिलहाल अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सारे समझ में आ चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। चलिए अभी तक आपको मैंने सिखाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो अब बिना किसी देरी को किए हुए मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान सबसे पहले याद रख लीजिए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी आपको 4 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ने हैं, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप को हम यस नो टाइप के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके रूल्स कैसे आपको याद करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ भी इतना ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आया, वहाँ खाली वर्ब लिखा था तो यहाँ वर्ब में ING आ गई, बाकी लगभग सब कुछ सेम है। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज में आएगी, वहाँ आपको हेल्पिंग मैंने बताई थी डू डज, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको पढ़नी होगी इज, एम, आर। याद रखिए इज किसके साथ यूज करते हो, तो ही, सी, या किसी का नेम आए या सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट आए, तब आप यहाँ क्या यूज करने वाले हो, इज। देन आई के साथ आप क्या यूज करने वाले हो, एम। और आर अगर आ जाए तो आर हम किन के साथ यूज करते हैं, वी, यू, दे अगर वर्ड आते हैं तब हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे इनके ट्रांसलेशन की ओर। तो सबसे पहले मैंने लिखा है मोहन एक आम खा रहा है। रहा, रही, रहे से पता चल चुका होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और नहीं वर्ड इसमें नहीं आया, क्या, क्यों, कब, कैसे, बीच में और पहले नहीं आए, इससे हमें ये पता चल चुका है कि ये सिंपल सेंटेंस है। तो अब सिंपल सेंटेंस का रूल लगाएंगे और इसे ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, मोहन, तो आप मोहन को लिखेंगे पहले, मोहन। अब उसके बाद क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सब्जेक्ट को देख के ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि नेम, किसी का भी नेम आ जाएगा तो आप क्या लगाने वाले हो, इज। तो यहाँ सिंपली आप क्या लगाने वाले हो, इज। तो मोहन इज हो गया। उसके बाद आप क्या ध्यान से देखिए, वर्ब आएगा। वर्ब मतलब होता है क्रिया, तो क्रिया इसमें क्या है, खाने का काम हो रहा है, तो आप सिंपली लिख दोगे ईट। और वर्ब में क्या लगाना है आपको, ING, तो आप क्या ऐड कर दोगे, यहाँ ING जोड़ दोगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक आम, यानी ए मैंगो हो जाएगा, ए मैंगो। अब देखिए मैंने यहाँ ए क्यों लगाया है, एन क्यों नहीं लगाया, ए इस वजह से लगाया है, जब हम नाउन को पढ़ते हैं तो फर्स्ट जो साउंड होती है हमारी कॉन्सोनेंट साउंड आती है, तब हम ए लगाते हैं, देन वॉवेल साउंड आएगी तो हम एन लगाएंगे।
फिलहाल हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस का रूल भी देखिए इतना आसान है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ एचवी है और इसमें एचवी की जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है, नॉट, बस इतना ही सा फर्क है और कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है आपको। तो देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं मतलब आपने यहाँ आई लिख दिया। और फिर आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, इज, एम, आर में से कुछ लगाना है, क्या लगेगा ये कैसे पता करें, तो देखिए ध्यान से मैंने लिखा दिया है, आई के साथ आप क्या यूज करने वाले हो, एम यूज करने वाले हो, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, आई एम लिखोगे। अब उसके बाद निगेटिव है तो आप नॉट लगा दीजिए यहाँ पर, तो आई एम नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, प्ले लिखोगे। और प्ले में वर्ब में आईएनजी जोड़ना है तो आप सिंपली यहाँ क्या जोड़ोगे, आईएनजी जोड़ोगे, तो प्लेइंग हो जाएगा। और कहाँ खेल रहा है, मैदान में, तो में यानी यहाँ प्रीपोजिशन भी आया तो आप क्या लगाओगे, इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। तो उसकी पहचान हिंदी में क्या होती है, क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं ये, और ये यस नो टाइप होते हैं, ठीक है। यस नो मतलब कि या तो इसका आंसर यस में आएगा या तो इसका आंसर नो में आएगा। फिलहाल इनका शुरुआत कहाँ से होती है, देखिए निगेटिव सेंटेंस का रूल ये है। और इंट्रोगेटिव को बनाएंगे कैसे, हेल्पिंग वर्ब को पहले बोलना और सब्जेक्ट को बाद में बोलना, बस बाकी पूरा पीछे कॉपी हो जाएगा। तो रूल्स को याद करने वाला झंझट आपको खत्म हो चुका होगा। तो देखिए एचवी है यानी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे आप, इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। तो पता करिए कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट आपका रोहन है और रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से आप क्या लगाने वाले हो, यहाँ पास इज लगाने वाले हो। अब आपको एचवी मिल चुकी है, अब आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आपको क्या है, रोहन, तो आप सिंपली यहाँ रोहन लिख देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, लेकिन निगेटिव तो हमारा सेंटेंस है नहीं, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता तो हम नॉट लगा देते हैं, नॉट नहीं आया तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमको क्या लगाना है, यहाँ वर्ब लगाना है, तो वर्ब हमारे पास क्या है, रन, रन मतलब होता है दौड़ना, और वर्ब में आईएनजी जोड़ना है तो आप क्या लगा दोगे, रनिंग लगा दोगे। उसके बाद ध्यान देखिए एचवी मिल चुकी है, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, सड़क पर, ये पर आपका क्या है प्रीपोजिशन, तो आप लगाएंगे ऑन द रोड, ऑन द रोड। और लास्ट में क्या लगाना है आपको, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाना है, यानी क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के रूल्स की। तो फिर भी वही ध्यान से देखिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पूरा नीचे कॉपी कर दीजिए सब, बस आपको क्या लगाना, आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, मैंने नीचे आपको बताया क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन और वेयर, और भी होते हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिलहाल इतने मैंने लिख दिया नीचे। अब आपको इसमें ढूंढना है कि क्वेश्चन वर्ड आपका है क्या, तो पिताजी अखबार क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों वर्ड आपको मिल चुका है, यानी आप समझ चुके हो कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो सबसे पहले आप क्यों लिखो, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे यानी वाई लिखेंगे आप सबसे पहले। उसके बाद ध्यान से देखिए रूल हमारा क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ के लाइए। तो हेल्पिंग वर्ब तब तक नहीं ढूंढ पाएंगे आप जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। सब्जेक्ट आपको क्या है, पिताजी यानी फादर, और फादर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है, यानी फादर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, तो यहाँ लगाएंगे इज। अब आपको आएगा फादर, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आपने ढूंढ लिया, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ ली, सब्जेक्ट ढूंढ ली, फिर यहाँ आता है नॉट। अगर ये निगेटिव होता तो आप सिंपली नॉट ऐड कर देते, फिलहाल निगेटिव नहीं लिखा मैंने। अब आपको ढूंढना है क्या, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड, तो आप सिंपली यहाँ क्या रीड लिख देंगे, और वर्ब में आपको एनजी जोड़ना है इसलिए रीडिंग लगा देंगे। और आप अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। क्या बचा है आपको, ध्यान से देख लीजिए, न्यूज़पेपर यानी अखबार बचा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, न्यूज़पेपर। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है। फिलहाल आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। चलिए अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक बताया है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से देखिए इसकी पहचान क्या होती है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, ये वर्ड आ जाते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इनके भी रूल्स याद करने का फिर से वही सिंपल सा मेथड हमारे पास, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आपको निगेटिव बनाना है तो एचवी के बाद नॉट ऐड कर दीजिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना है तो सब्जेक्ट को पहले बाद में और एचवी को पहले रख दीजिए, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाना है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को पूरा कॉपी कर दीजिए और पहले क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। तो आई होप आपको रूल्स तो याद हो चुके होंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं। तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हैज़ और हैव होती हैं। तो हैव हम किनके साथ यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज किनके साथ यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे ही, सीट या नेम आए तो उनके साथ हम हैज़ यूज़ करने वाले हैं, और आई वी यू दे के साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हैव यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए मैंने पहले एग्जाम्पल लिखा है, अमित कानपुर चला गया है, यहाँ पास होना चाहिए, सॉरी, अमित कानपुर
चला गया है, ठीक है, आ है आ गया ना, तो ये पहचान आपको मिल चुकी है, आ है, ठीक है। अभी आपको ये भी दिखाऊंगा आगे पहचान करके, फिलहाल हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने से पहले आपको रूल्स याद होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला रूल आपका क्या कहता है, सब्जेक्ट ही, तो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, अमित, तो आप सिंपली यहाँ क्या लिखेंगे, अमित लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, और आपको हेल्पिंग वर्ब मिली है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास, हैव, तो सिंपली आप क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर हैव यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद ध्यान देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो थर्ड फॉर्म हमें पास जाना, यानी जाना मतलब गो, गो मतलब क्या होता है, जाना, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन होगी, तो अमित हैव गॉन होगी, ठीक है, गॉन। और उसके बाद कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कानपुर, यानी गॉन टू क्या हो जाएगा यहाँ पास, कानपुर हो जाएगा, कानपुर, ठीक है। फिलहाल अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस में देखिए नॉट आता है बीच में, अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, राधा है, सिंपली आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, राधा। उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब आप जानते हैं राधा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट यानी नाम है, तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ अमित के साथ हैव नहीं हैज़ होगा, सॉरी हैज़। अब देखिए राधा है, राधा के साथ आप क्या यूज़ करने वाले हो, हैज़ यूज़ करने वाले हो, तो सिंपली आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, हैज़। अब निगेटिव है तो आप क्या लगाने वाले हो यहाँ पर, नॉट लगा दोगे। उसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखिए राधा विद्यालय नहीं गई है, तो यानी जाना आ गया, और जाना यानी गो, गो मतलब थर्ड फॉर्म, मतलब आप क्या लगाने वाले हो, गॉन लगाने वाले हो। और कहाँ जाने की बात हो रही है, विद्यालय, विद्यालय मतलब क्या होता है, स्कूल, तो आप सिंपली क्या लिख दोगे, स्कूल, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हमारा क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में हम इनको कैसे पहचानते हैं, अगर HV से स्टार्ट है तो आप तुरंत कह दीजिए कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। और हिंदी में कैसे पहचानोगे, क्या वर्ड जो होता है सबसे पहले आता है। फिलहाल हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब आप तब तक नहीं लगा पाओगे जब तक आपको जा चुके हो। ध्यान से देखिए, क्या तुम गाँव जा चुके हो, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट आपको क्या है, तुम, और इंट्रोगेटिव वर्ड आपको क्या है, क्या। तो आपकी जो शुरुआत होगी यहाँ क्या कैसे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाने वाले हो, यहाँ लगाओगे हैव लगाओगे, बिकॉज यू आपको क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब आप क्या क्या लगाएंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हैव यू। यहाँ भी जाना वर्ड आया नहीं, तो आप क्या लगाने वाले हो, गॉन लगाने वाले हो, गॉन। अब उसके बाद देखिए कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या आपके पास, गाँव, यानी गॉन टू क्या हो जाएगा, विलेज हो जाएगा, विलेज, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप में ध्यान से देखिए, तुमने कलम क्यों खरीदा है, आ है आ गया ना, यानी ये वर्ड आ गया पहचान। तो यहाँ से आपने इससे पहचान लिया कि ये कैसा वाक्य हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है। क्यों, क्योंकि बीच में क्यों वर्ड आ गया, यानी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो गया ये। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पास इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना होगा। और इंट्रोगेटिव वर्ड आपको क्या है यहाँ पास, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप, तो देखिए हैज़ में से आपको फाइंड आउट करके लगाना है क्या, तो तुमने यानी यू आएगा, और यू के साथ हेल्पिंग मैंने आपको बताया है क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या चाहिए, सब्जेक्ट आपके पास यू है। ध्यान दीजिए, आप मन में रूल जरूर पढ़ते हैं, मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रूल्स याद हैं। आप रूल जब आपको रूल याद हो जाएगा तो आप भी इसी तरह डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दोगे। तो वाई हैव यू, उसके बाद आपको क्या चाहिए, नॉट, नॉट तो है नहीं, तो आप नॉट नहीं लगाओगे। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो खरीदना, यानी बाई मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ मैं थर्ड फॉर्म लगाऊंगे तो क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। आपको वर्ब की सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कलम, कलम की इंग्लिश क्या होती है, पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। आप ध्यान रखिए, सभी लोग वर्ब की फॉर्म जरूर याद कर लीजिए। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म आपको वैसे लगा लेंगे, होती तो 5 फॉर्म है इस प्रकार। अगर आप देखेंगे तो यस भी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म भी होती है। फिलहाल जो मेन हमको यूज़ करना है टेंसेस में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के ऊपर फोकस करना है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म इनकी सारी याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ओर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए इसकी पहचान जो होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिखाया था, और वही सिखाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्या अंतर है दोनों में समझिएगा। बट इसमें क्या होता है, समय दिया होता है आपको, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स दिए होते हैं। जैसे
इसमें देखिए समय जो होता है दो प्रकार का दिया होता है, एक निश्चित समय दिया होता है, दूसरा अनिश्चित समय दिया होता है। निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, तो ध्यान देखिए, निश्चित यानी ऐसा टाइम जो फिक्स होता है, ठीक है, और अनिश्चित समय यानी इंडेफिनिट टाइम होता है, डेफिनेट टाइम निश्चित समय होता है। जैसे 2 बजे 1980, जनवरी, संडे, ट्यूसडे, इस तरह कोई दिन का नाम दे के आ जाए, जैसे जनवरी एकदम इंडिविजुअल महीने का नाम है ना, मान लो मैंने आपसे कह दिया 4 महीने, तो आपको नहीं पता ना कि कौन से 4 महीने, अभी के 4 महीने या से 10 साल बाद के 4 महीने, लेकिन मैं अगर बोल दूं कि जनवरी तो फिक्स हो जाता है वहाँ। जिसी प्रकार दिन, जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हो, तो कौन से 2 दिन नहीं पता। अगर मान लो मैंने कह दिया कि तुम सोमवार से नहीं स्कूल आ रहे हो, तो फिक्स हो गया ना कि तुम सोमवार से नहीं आ रहे हो। इसी प्रकार जैसे 2 बजे 3 बजे, मैंने आज मान लो आज सुबह है और मैंने पूछा कि तुम 2 बजे कहाँ थे, या फिर मैंने कह दिया कि तुम 2 बजे से कहाँ हो, तो यानी बजे बोलते ही मैं फिक्स कर दूंगा कि हाँ कितने बजे की बात हो रही है, कितना टाइम की बात हो रही है। फिलहाल अगर मैंने बोल दिया कि तुम 1 घंटे से कहाँ हो या 2 घंटे से कहाँ हो, तो फिर टाइम थोड़ा सा अनिश्चित होता है, यानी हमको नहीं समझ में आता कि 2 घंटे सुबह के 2 घंटे कि शाम को 2 घंटे। इसी प्रकार मैंने निश्चित और अनिश्चित समय को नीचे डिफाइन करके लिखा है। 2 बजे 1980 या जनवरी, संडे, ट्यूसडे, इस तरह के नाम दे के आएगा तो आप बोलोगे निश्चित समय है, और उनके साथ आप क्या यूज़ करने वाले हो, सिंस का यूज करने वाले हो। और अनिश्चित समय जो होता है उनके साथ हम फॉर यूज करते हैं, जैसे 2 घंटे, 4 साल, 2 महीने, 3 दिन, इस तरह के, या 3 सप्ताह, इस तरह के अगर आते हैं तो हम कह देते हैं कि ये अनिश्चित समय है। फिलहाल हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की तरफ। चलिए, पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तुम 4 घंटे से किताब पढ़ रहे हो। अब देखिए ध्यान से, अगर आप ये 4 घंटे ना लिखा होता तो कौन सा टेंस होता, तुम फिर तो बनता ही नहीं। फिलहाल अगर मान लो कि टाइम ना दिया होता, रहा रही आता, तो फिर होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिलहाल देखिए, समय दे रखा है और रहा रही पहचाना ही है, तब हम इससे कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे, तो रूल्स ध्यान से देख लीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ये सिंस या फॉर आपको अगर लग रहा हो तो रूल्स बड़े हो गए, तो ध्यान देखिए, सिंस या फॉर सब के लास्ट में आपको लगाना ही लगाना है। और उसके बाद फिर आप ध्यान से देख लीजिए, पहले जैसा रूल बन गया, सब्जेक्ट एचवी, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको सिखाया है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। मैंने अभी इसके पहले भी सिखाया था, हैज और हैव होती है एचवी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वहाँ सिंगुलर के साथ हैज लगाना सीखा था आपने, और प्लूरल के साथ हैव लगाना सीखा था। सिमिलरली यहाँ प्लूरल के साथ हैव बीन लगाएंगे और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। चलिए ट्रांसलेट करते हैं एक एक करके। तो पहला जो हमारा टाइप है सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट एचवी, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। तो लिखा हुआ सबसे पहले तुम मतलब हमको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू होगी, तो आप सबसे पहले यहाँ क्या छाप दोगे, यू छाप दोगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब यू के साथ क्या लगाओगे आप, हैव बीन लगाओगे, तो आप यहाँ की क्या लिखने वाले हो, यू हैव बीन, ठीक है। अब उसको बात चाहिए आपको वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पास, पढ़ना, यानी क्या होगा, जैसे किताब पढ़ने की बात हो रही है तो रीडिंग होगा यहाँ पास। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, 2 घंटे से, यानी बुक, सॉरी, यू हैव बीन रीडिंग बुक हो जाएगा, ठीक है, बुक आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंस या फॉर करके फिर एटीसी या एटसेट्रा वर्ड लगा देना है। सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, सब लोग कमेंट करके बताइए। मैंने लिखा है 4 घंटे, तो 4 घंटे देख लीजिए, सिंस लगाना चाहिए कि फॉर लगाना चाहिए, निश्चित समय कि अनिश्चित समय, देख के बताइए। फिलहाल 4 घंटे हमारा अनिश्चित समय है, तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, फॉर लगाऊंगा। फॉर कितने, 4 घंटे, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 4 आवर्स, ठीक है, और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। फिलहाल अब बात करें जाएगा निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो लिखा हुआ है मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो सोमवार आ गया, ये वर्ड आपको टाइम डिनोटिंग वर्ड है, और निश्चित समय है कि निश्चित समय है, इसको आपको बताना होगा। फिलहाल मैं इसे ट्रांसलेट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, तो आई का जवाब आएगा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आई के साथ क्या लगाने वाले हो आप, आई हैव लगाने वाले हो। ध्यान से देखिए, आई हैव नॉट बीन, यानी जो बीन आएगा ना वो नॉट के पहले आएगा, ठीक, वो नॉट जो आएगा ना वो बीन के पहले आएगा। तो आपने लगा दिया आई हैव, फिर सिंपली यहाँ लगा दीजिए नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीन, आई हैव नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपको हो चुका है। अब लगाएंगे आप वर्ब, वर्ब क्या है, यानी जाना, जाना मतलब गो, तो आप सिंपली क्या लगा देंगे, गो, और वर्ब में आईएनजी लगाना है तो आप हो जाएगा गोइंग। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक वर्ड लगाना है, तो क्या लगाएंगे, देखिए सोमवार से, सोमवार एकदम निश्चित हो चुका है, तो हम लगाएंगे सिंस मंडे लगाएंगे, और फुल स्टॉप। क्या हो चुका है, आई हैव नॉट बीन गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, सॉरी यहाँ एक वर्ड छूट गया है, विद्यालय, यानी ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा शायद, हाँ लिया, रूल में है, फिलहाल यहाँ नहीं लिखा। तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल हो जाएगा पहले, स्कूल। अब टाइम डिनोटिंग वर्ड लिखेंगे सिंस मंडे,
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को करने से पहले आपको रूल्स पढ़ लेना है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब आप तब तक नहीं लगा पाओगे जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं पता होगा। तो सब्जेक्ट आपके पास क्या है, तुम मतलब यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाने वाली है, हैव लगने वाली। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, हैव। अब आपके पास सब्जेक्ट आएगा, ध्यान से पढ़ते रहिए। एचवी में आपको हैज़ हैव लगा दिया आपने, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, यू। उसके बाद क्या लगाना है, निगेटिव है, निगेटिव नहीं है आप देख पा रहे हैं। उसके बाद बीन लगाना है, तो आप यहाँ लगा देंगे बीन। उसके बाद वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है आपके पास, ध्यान से पढ़िए। क्या तुम सन 1980 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हो, यहाँ पढ़ाना है, टीचिंग की बात चल रही। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे, टीच, TACHING, टीच हो जाएगा, और उसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके क्या है, इस विद्यालय। इस विद्यालय का मतलब क्या हो गया, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, ठीक है। अब हमको क्या लगाना है, सिंस या फॉर का यूज करना है। तो ध्यान से देखिए, 1980 यानी 1980 लिखा हुआ है, यानी ये कैसा समय है, निश्चित समय है। इसके लिए मैं लगाने वाला हूँ सिंस। सिंस, और कब से बात कर रहा है, 1980 से, तो यहाँ सिंपली लिख देंगे सिंस 1980, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देना है आपको। अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट सेंटेंस की ओर, जिसका जो लिखा हुआ है, सूरज सन 1922 से कहाँ रह रहा है। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको फिर से वही रूल्स पढ़ने होंगे। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन वर्ड। तो ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड क्या है आपके पास, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो आप सिंपली यहाँ लिखेंगे वेयर। उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या है कि ध्यान से देखिए, सब जब तक आपको क्या नहीं पता चलेगा, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, सूरज, तब तक आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाएंगे। और सूरज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी वजह से मैं हैव लगाने वाला हूँ, हैज़। अब उसके बाद देखिए, अगर फिर हमको क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सूरज। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। तो नॉट तो है नहीं, इसलिए मुझे बीन लगा देना होगा। अभी तक हमारा क्या बन चुका है सेंटेंस, वेयर हैज सूरज बीन। उसके बाद हमको चाहिए वर्ब। वर्ब मतलब क्या, रहना का मतलब हो गया लिव। और मुझे ING जोड़ना है, तो इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं, लिविंग हो जाएगा ये, ठीक है। तो हो जाएगा सूरज सन 1922 से कहाँ रह रहा है, तो वेयर हैज सूरज बीन लिविंग। और देखिए सन 1922 है ना, तो सन के लिए वो 1922 के लिए आप क्या लगाने वाले हो, सिंस लगाने वाले हो, क्योंकि निश्चित समय है। और 2022, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का साइन लगाओगे। चलिए, अभी तक आपके सारे सेंटेंसेस खत्म हो गए। ये वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें मैंने प्रेजेंट के सारे पार्ट आपको सिखा दिए। अब आप लोग को वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप वीडियो पर कमेंट करते हैं कि आपको पार्ट 2 चाहिए, तब मैं आपके लिए पार्ट 2 बनाऊंगा। तो सभी लोग पार्ट 2 करके कमेंट करेंगे आपके वीडियो पर, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।